अभी आप इस मासूम बच्चे को देख रहे हो। 3-3.5 साल के बच्चे, उनको थोड़ा सा भी आइडिया तक नहीं था कि कैसे ये बेरहम दुनिया उसकी मासूमियत को कुचल कर नोच कर उसकी जान ले लेगी। इस केस में पूरे के पूरे मालेगांव को पूरा हिला कर रख दिया। हर एक इंसान का दिल में गुस्सा और दर्द है और बदले का आखिर जल रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहा है, धरने कर रहा है और एक ही बात बार बार बोल रहा है कि अनन्या को इंसाफ दो। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो है मालेगांव का अनन्या केस। सिर्फ 3.5 साल का एक छोटी सी बच्ची मालेगांव के डुंगरेले गांव में अपने पेरेंट्स और दादा दीदी के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी और घर के माहौल सिर्फ सिंपल सा था। एंड अनन्या के पिता सिर्फ एक सिंपल से फोटोग्राफर थे, जिसकी वजह से मोस्टली घर के बाहर रहता था। 16 नवंबर 2025 दोपहर के लगभग 3:30 बजे अनन्या घर के बाहर गांव के दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा था। एंड घर के अंदर उसकी माँ और अपने दादा दादी और अपनी चाची उसकी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। एंड धीरे धीरे शाम होने लगती है। एंड अब बाहर से आए हुए बच्चे का आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो देखती है कि बाहर के सब बच्चे अपने घर जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर अनन्या नहीं था। उसकी माँ को लगती है शायद कहीं न कहीं और खेलने के लिए चला गया, तो वो बाकी जगह पे भी चेक करती है, बट अनन्या कहीं भी नहीं मिलती है। शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा हो चुकी थी। 3 साल के एक मासूम बच्चे का इस तरह से अपने घर के बाहर से गायब हो जाना अपने परिवार को काफी डरा देता है। इस चिंता को देखते हुए बाकी गांव वालों भी अनन्या के परिवार से जुड़ जाता है ढूंढने के लिए। तुरंत गांव वालों एक साथ निकल पड़ता है हर गली हर कोने सर्च करने के लिए। लगभग शाम के 7:30 बजे गांव वाले अनन्या को ढूंढते ढूंढते गांव से 300 मीटर दूरी पर पहुंच जाती है, जहां वो कंपाउंड वॉल के पास पहुंच जाती है। वहां एक टावर के नीचे झाड़ियों के बीच उन्हें मिलती है अनन्या की लाश। एंड उसकी हाल कुछ इस तरीके से थे, उसकी हाथ पैर पर चोटों का निशान थे। एंड उसका मासूम सा फेस को किसी पत्थर से कुचला गया था। उसकी हालात कुछ ऐसे थे, शायद अगर कोई देखकर डर जाए। एक 3 साल के बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी देखकर गांव वाले शक में चली जाती है। एंड उस टाइम पे सभी का मन में सिर्फ एक ही सवाल थी कि किस तरह का इंसान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी कर सकती है। लाश गांव के पास मिलना एक ही सिर्फ मकसद था कि मर्डर करने वाला बाहर का नहीं बल्कि गांव के ही कोई इंसान हो सकता है। पुलिस जब आसपास के लोग से बच्चे से पूछताछ करता है तो वहाँ से एक शॉकिंग क्लू मिलता है। पता चलता है कि अनन्या को एक अंकल चॉकलेट दिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी गाँव का ही एक 24 साल का लड़का विजय खड़नाकर, जो एक कंस्ट्रक्टर वर्कर थे। पुलिस उस वक्त विजय को पकड़ लेती है और एक शॉर्ट इंट्रोगेशन के बाद विजय सच बताता है। विजय कहती है अनन्या के पिता के साथ कुछ महीने पहले कुछ बातों के लेके झगड़ा हुआ था। एंड इस झगड़ा की वजह से अनन्या के पिता से बदला लेने चाहता था। 16 नवंबर शराब के नशे में विजय की नजर अनन्या के ऊपर पड़ती है और उसकी अंदर का शैतान जाग जाती है। उसका ईगो, गुस्से और बदले का मेंटालिटी उसी टाइम बाहर आ जाता है। तो अनन्या के पास जाता है और उन्हें चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। एंड उसकी शैतानियत इस हद तक बढ़ जाती है, पहले ही जाते ही अनन्या की करता है। ये सब करने के बाद उसको डर आता है कि कहीं ये सब बाहर न आ जाए, तो वो उस बच्चे को अपने घर से 100 मीटर दूर टावर के नीचे झाड़ियों के पास ले जाता है, जहाँ लोग आमतौर पर नहीं आते थे और कोई आसानी से वहाँ पहुँच भी नहीं सकता था। और फिर एक पत्थर से उस 3 साल की मासूम सी बच्ची का चेहरा मार मार के बिगाड़ देती है और उसका पूरा चेहरा खत्म कर देती है, ताकि उसको बाद में कोई पहचान ना पाए। एंड उसी वक्त अनन्या की डेथ हो जाती है। एंड सबसे हैरानी की बात तो ये थी, ये क्राइम करने के बाद विजय उसी गांव वालों से अनन्या को ढूंढने का नाटक करती है। एंड जब कोई भी गांव वालों कंपाउंड वॉल के पास जाने का बात करता था तो उन्हें रोक देता था और कहता था कि मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मेरा घर वहाँ पर है, मैं वहाँ जाके छानबीन करके आता हूँ। पुलिस और गाँव वालों को बेवकूफ बनाता है, लेकिन ये चीज ज्यादा टाइम चलता नहीं।
पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है एंड उस पर BNS सेक्शन 66 सेक्शन 103 लगवाया जाता है, जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड 10 प्लेंटिक तक भी सजा हो सकती है। तो अनन्या के मर्डर सामने आने के बाद मानो पूरा के पूरे मालेगांव फट पड़ा है। लोगों का गुस्सा कंट्रोल से पार हो चुकी है। पूरे मालेगांव में आउटरीच, प्रोटेस्ट और हैवी टेंशन क्रिएट हो चुका है। मालेगांव के हर एक इंसान अनन्या के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सब लोग एक साथ होकर एक ही चीज डिमांड कर रहा है कि इस केस को फटाफट फास्टेस्ट पे डाल लो। मालेगांव के माहौल इस बार इतना ज्यादा खराब है। उस बेचारे का मासूम 3 साल के अनन्या को क्या कसूर था, उसको तो ये तक नहीं पता था जिस इंसान के साथ जा रहा है एक शैतान के साथ चला गया। इस केस का आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट में जरूर देना और विजय को क्या सजा हो सकती है वो भी बताकर जाना। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि लोग इस केस को ज्यादा जाने और उसके लिए जस्टिस मांग सके। तो दोस्तों ऐसे ही क्राइम वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का क्राइम स्टोरी इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।